हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 9 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि अक्षरा, नौर्निया सारे लोग पेड़ों पर जगह जगह कैमरास लगा रहे होते हैं ताकि वो टाइगर की हरकतों पर नज़र रख सके। डॉक्टर अक्षरा साक्षी से कहती है कि तुम थोड़ा झुककर टाइगर की तरह मुझे चलकर दिखाओ ताकि मैं देखना चाहती हूँ कि कैमरा ठीक से लगे हुए हैं या नहीं, और चेक करना चाहती है। और वो उसे टाइगर की तरह चलने को कहती है, घूमने कहती है। और उसकी ये हरकतें देखकर वो हंसने लगती है क्योंकि वो काफ़ी फ़नी सीन लग रहा होता है। तो साक्षी तो उसे कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो, ठीक से काम करो। वो उसे कहता है कि वो टाइगर है, कोई कैट नहीं, और वो इतना बड़ा है कि तुम सोच भी नहीं सकती। तो कहती कि उसके मुकाबले में तुम तो मुझे एक कुत्ते की तरह दिख रहे हो। और वो उसे गुस्से से देखने लगता है और उसका हाथ खींच लेता है। अगले दिन में हम देखते हैं कि नौर्निया कहता है कि क्या हम इसमें देख सकते हैं कि टाइगर किंग कैसे चल रहा है। तो वो कहती कि हाँ, हम इससे उसे ट्रेस करेंगे और उसकी हरकतों पर नज़र रखकर वो कहाँ जाता है कहाँ आता है ये देखेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि चीफ सौंकियात का गुंडा एक पेपर चिपका रहा होता है जिस पर लिखा होता है कि जो भी टाइगर को ढूंढेगा उसे 50,000 वॉन मिलेंगे। तो सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि फ़ोन कितनी बुरी तरह मर गई, और वो बोल रहे होते हैं कि उसे टाइगर किंग ने ही मारा है। ये सारी बातें लिए और साबित सुन रहे होते हैं। तभी हम उस नोटिस पे देखते हैं कि उसमें लिखा होता है कि टाइगर बहुत डेंजरस है, जो भी कोई उसे मार देगा उसे 50,000 मिलेंगे। ये सारी बातें चीफ एंड सौंकियात ने फैलाई होती है। वो सारे लोगों को जमा कराता है और उन्हें कहता है कि आप सब लोगों को ध्यान से सुने, और जो भी कोई जंगल में जाए तो वो सावधान रहे क्योंकि टाइगर इंसानों पर हमला कर रहा है। हमें हमारी रक्षा करनी होगी, और कोई भी उसे पकड़ेगा उसे मैं 50,000 इनाम दूंगा। तो वो लोग कहते हैं कि ये तो नियमों के खिलाफ है। तो सॉन्ग क्या कहते हैं कि नियम कायदे कानून हमारी रक्षा नहीं करेंगे, हमारी रक्षा हमें खुद को करनी होगी। और वो उन्हें टाइगर किंग को मारने को कहता है। ये सारी बातें ली और साथ सुन रहे होते हैं। सॉन्ग की याद गाँव वालों से कहता है कि मैं इस गांव का हेड हूँ, मैं आप लोगों को मुश्किल में नहीं दे सकता। जो कोई भी टाइगर किंग को पकड़ेगा मैं उसे 50,000 वॉन दूंगा। ये सारी बातें सुनकर वो गांव वाले पैसों की लालच में आ जाते हैं। सॉन्ग की याद की बेटी कहती है कि टाइगर किंग को मारो और पैसे के ले जाओ। ये सारी बातें ली और साथ सुन रहे होते हैं और वो जाकर मुंह को बताते हैं ये सारी बातें। अगले सीन में हम देखते हैं कि अक्षरा वो सारे नोटिस को हटा रही होती है। तभी वहाँ पर सॉन्ग की याद की बेटी आती है और वो कहती है कि तुम मेरे नोटिस क्यों निकाल रही हो। तो अक्षरा चीफ से कहती है कि ये इस नोटिस की ओनर है, तो इसे अरेस्ट करो और इस पर मुकदमा चलाओ। तो साक्षी वो नोटिस लेता है और गाँव वालों को कहता है कि टाइगर को, किसी भी जानवर को पकड़ना या उन्हें बेचना या उनका व्यापार करना ये सब कानून के खिलाफ है, और उन्हें ये सब करने से मना करता है। तब चिराई सामने आता है और वो कहता है कि तुम लोग सिर्फ 50,000 के लिए इतना बड़ा अब खुद का नुकसान करवाओगे। अगर तुम लॉ के खिलाफ जाओगे तो तुम 10 साल के लिए जेल में रहोगे और 1 मिलियन तक का फाइन भरना पड़ेगा तुम्हें, वो अलग। तो सॉन्ग की याद की बेटी कहती है कि अगर हम उसे नहीं मारेंगे तो वो हमें मार देगा, तो फिर हम क्या करेंगे। वो सब ये गाँव वालों से कह रही होती है और वो गाँव वालों को भड़काती है। और वो कहती है कि ये सब लोग चाहते हैं कि इंसान मरे तो चलेगा लेकिन टाइगर नहीं मरना चाहिए। ये सब टाइगर के लिए कर रहे हैं, उन्हें हमारे इंसानों की कोई फिक्र नहीं है। टीचर फ़ोन को तो टाइगर ने ऑलरेडी मार दिया है। तो अक्षरा गुस्से से उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि टीचर फ़ोन टाइगर की वजह से नहीं मरी। वो गुंडे कहते हैं कि ये हम जैसे गांव वालों की चिंता नहीं कर रहे, ये इन्हें सिर्फ टाइगर किंग की चिंता है। अगर टाइगर किंग जिंदा रहेगा तो हम तो ज़रूर मरेंगे। तो सौंकियात की बेटी गाँव वालों से कहती है कि आपको 50,000 कम लग रहे हैं ना। तो वो इनाम को 50,000 और बढ़ा देती है और 1 लाख कर देती है। तो साक्षी गुस्सा हो जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने लगता है। तो उसके गुंडे उन ऑफिसरों पर हमला कर देते हैं और दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। उसमें नौर्निया को चोट लग जाती है और वो सब उसे संभाल कर डॉक्टर समा के अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर समा नौर्निया का इलाज करते हैं और उन्हें बातों बातों में पता चलता है कि ये डॉक्टर है। तो डॉक्टर अक्षरा अपना इंट्रोडक्शन देती है और उन्हें पता चलता है कि यही वो डॉक्टर है जो टाइगर को ढूंढकर अपने साथ रिसर्च करने के लिए लेके जाना चाहती है। ऑफिसर साक्षी कहता है कि सॉन्ग की याद ने नोटिस लगाई है कि जो भी टाइगर किंग को पकड़ेगा उसे 50,000 मिलेंगे क्योंकि उसने टीचर फ़ोन को मारा हुआ होता है। तो ये सारी बातें सुनकर समा अपसेट हो जाता है। नौर्निया कहता है कि सॉन्ग की याद की बेटी ने अब इनाम 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। तो डॉक्टर कहता है कि क्या लोग
उनकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं। तो साक्षित कहता है कि लोग विश्वास करें या ना करें, लेकिन वो पैसों के लिए टाइगर किंग को मारने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हम यहाँ देखते हैं कि समा गुस्से में होता है और उसकी आंखें टाइगर की जैसी बदल जाती है। तभी वहाँ पर कोलोंग आती है और वो कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई भी विपन तुम्हें हार्म नहीं करेगा। अगर तुम टाइगर किंग घर से बाहर ही नहीं जाएगा तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। समा उसे जाने को कहता है, तो वो जाते जाते उसे बताती है कि उसने साक्षित और अक्षरा की बातें सुनी कि वो पूछताछ करने के लिए पारिजात के पास जाने वाली है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पारिजात और वो दूसरे टीचर्स मिलकर बातें कर रहे होते हैं टीचर फ़ोन के बारे में, कि वो कितनी अच्छी थी और उनकी मौत कितनी बेदर्दी हो गई। तभी वहाँ पर साक्षित आता है और वो उससे कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और वो अक्षरा कहती है कि इस नोटिस की वजह से हम टाइगर किंग को ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमसे पहले लोगों ने इसे ढूंढ लिया तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। और वो उससे पूछता है कि हमने सुना था कि तुमने जख्मी टाइगर किंग को टॉयलेट में देखा था, तो वो उसे उस जगह को दिखाने को कहते हैं। तो पारिजात कहती है कि ठीक है, और वो उसे बाथरूम की तरफ ले जाती है। साक्षित अंदर जाकर देखता है। पारिजात उन्हें बताती है कि मैंने टाइगर को इस बाथरूम में देखा था, वो जख्मी था इसलिए वो अपने आप को यहाँ छुपा रहा था। तो अक्षरा कहती है कि आमतौर पर जख्मी टाइगर्स अपने आप को गाँव में नहीं छुपाते, तो वो यहाँ पर कैसे छुप गया था। तो पारिजात कहती है कि मुझे पता नहीं। तभी वहाँ पर समा आता है, तो समा को देखकर पारिजात खुश हो जाती है। तो अक्षरा और साक्षित उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो डॉक्टर समा बताते हैं कि मुझे पता चला कि इसका काम खत्म हो गया है, तो मैं पारिजात को अपने साथ घुमाने के लिए ले जाने आया हूँ। साक्षित कहता है कि लेकिन हमें पारिजात से काम है, हम चाहते हैं कि वो हमें स्कूल का एरिया दिखाए, ताकि हम वहाँ पर कैमरास लगाकर पता कर सके कि टाइगर किंग कब आता है और कब जाता है और उसकी क्या हरकत है। तो डॉक्टर समा कहते हैं कि आपको ये सारी स्कूल के एरिया मोंग अच्छे से दिखा सकते हैं और वो आपको मना भी नहीं करेंगे, वो अच्छे हैं। डॉक्टर समा पारिजात का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब मैं पारिजात को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और वो उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। साक्षित उन्हें जाते हुए देखता ही रह जाता है और अक्षरा काफ़ी खुश होती है उन दोनों को साथ में देखकर, और टीचर्स भी। और अक्षरा उन दोनों टीचर्स को देखकर जानबूझकर साक्षित को पोक करने लगती है। तो साक्षित गुस्सा होता है और कहता है कि तुम मुझे धक्का क्यों दे रहे हो। तो वो वहाँ से चली जाती है गुस्सा होकर। ये साक्षित तो कुछ भी नहीं समझ सकता, वो तो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पारिजात और डॉक्टर समा दोनों बाइक पर जा रहे होते हैं और वो दोनों उसी जगह पर आते हैं और बातें करते हैं। वो उससे कहती है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ, और वो टाइगर के बारे में सवाल पूछने लगती है। वो कहती है कि लोग कहते हैं कि टाइगर किंग एक होली गॉड है, तो इसका क्या मतलब है। समा पारिजात को टाइगर के बारे में पूछते अपसेट होने लगता है। वो उससे कहता है तुम क्यों जानना चाहती हो। तो पारिजात कहती है कि मैंने नोनता से सुना था कि टाइगर किंग एक होली गॉड है, इसका क्या मतलब है। तो वो कहता है ये सब उन लोगों का मानना है, उन्हें लगता है कि जंगल में एक होली स्पिरिट है जो जंगल को प्रोटेक्ट करती है, वो स्पिरिट टाइगर किंग में बदल जाती है। तो पा कहती है इसका मतलब है मैंने पहली बार जो देखा था वो यही टाइगर था, और दूसरी बार जब वो जख्मी टाइगर शिकारी से दूर भागकर बाथरूम में छुप गया था, मैं उसे चेक करने गई तो वो वहाँ से जंगल में भाग गया। तो समा उसकी बातों से इरिटेट हो जाता है और कहता है मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है, उसे कहती है तुम ये मत सोचना कि मैं पागलों जैसी बातें कर रही हूँ। लेकिन उस दिन वो टाइगर बड़ा अजीब था, बाथरूम में इंसान के पंजों के निशान थे, बल्कि वहाँ तो टाइगर के पंजों के निशान होने चाहिए थे। नोंथा कह रहा था टाइगर किंग एक सुपर नेचुरल डिवाइन है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि टाइगर इंसान में बदल जाता हो। तो वो समा के फेस की तरफ देखकर कहती है अब से मैं तुम्हें ऐसी स्टूपिड थिंग्स के बारे में दोबारा नहीं पूछूंगी। तो समा कहता है नहीं, ये स्टूपिड बातें नहीं है, ऐसा ही कुछ समझ लो, तुम यहाँ कुछ समय और रहोगी तो तुम सब समझ जाओगी। नेक्स्ट सीन में चीफ सांकियात के पास प्रभुन आता है और उस पर गन तानकर उसे कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि टाइगर किंग मेरा है, तुमने उस पर इनाम क्यों लगाया। तो वो उससे झूठ बोलने लगता है कि क्योंकि टाइगर किंग ने स्कूल की टीचर को मारा है। तो वो कहता है झूठ,
सबको पता है कि टाइगर किंग उसे ही मारता है जो जंगली जानवरों की शिकार करने की कोशिश करता है। तुमने उसे क्यों फंसाया? झूठ। सबको पता है कि टाइगर किंग उसे ही मारता है जो जंगली जानवरों की शिकार करने की कोशिश करता है। तुमने उसे क्यों फंसाया? और उसका कॉलर पकड़कर उससे सच बोलने को कहता है, नहीं तो वो पुलिस को बता देगा कि उसने ही टीचर को मरवाया है। सॉन्ग की याद कहता है, क्योंकि टीचर मेरा सीक्रेट जान गई थी तो मैंने उसे रास्ते से हटा दिया। हमें पास्ट के सीन दिखाते हैं जहाँ टीचर फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है कि उसकी कार खराब हो गई है इसलिए वो नहीं आ सकती। तो सॉन्ग की याद के गुंडों की बात करते हुए सुन लेती है कि वो जख्मी हंटर था, वो मरने की कगार पर है, उसे हमें उन तीनों लोगों की तरह गाड़ना होगा। वो कह रहे होते हैं कि सॉन्ग की याद ने गाँव वालों से झूठ बोला है कि उसने उस आदमी को किसी अस्पताल में रखा है। अगर गाँव वालों को पता चला कि वो सॉन्ग के घर मरा है तो वो जान जाएंगे कि सॉन्ग की याद ने जंगली जानवरों को मारने के लिए उन्हें हायर किया था। टीचर ये सब सुन रही होती है। वो गुंडे उसे देख लेते हैं और उसे ज़बरदस्ती वहाँ से उठाकर ले जाते हैं और मार देते हैं। ये सारी बातें वो प्रभुन को बताता है। प्रभुन कहता है, तुम्हें जिसे मारना है तुम मारो, लेकिन टाइगर किंग मेरा है। प्रभुन टाइगर किंग से अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता है। पारिजात और समा दोनों बात कर रहे होते हैं। वो उसे थैंक यू करती है उसे घुमाने ले जाने के लिए। वो कहता है, थैंक यू तो मुझे तुम्हें करना चाहिए कि तुम मेरे साथ आई। तो वो कहती है, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं है। तो वो कहता है, मेरी लाइफ फुल ऑफ वर्क है, मैं जैसी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ वैसी जी नहीं सकता। तो वो उसे कहती है, तुम्हारा काम हर कोई नहीं कर सकता डॉक्टर का, तुम बहुत बड़ा काम करते हो। मुझे लगता है तुमने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। तुम एक अच्छे इंसान हो और क्यूट हो। मैं खुश हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो। तो वो उससे कहता है, मैं तुम्हारी ये सारी बातें याद रखूँगा और आशा करता हूँ कि आगे तुम कभी जो तुमने कहा है वो भूलोगी नहीं। और दोनों स्माइल करने लगते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। आगे पारिजात और नोंथा टीचर फ़ोन की माँ को लेने आते हैं, क्योंकि वो टीचर फ़ोन की आत्मा की शांति के लिए लाऊ से प्रार्थना करवाने वाले होते हैं। फ़ोन की माँ बहुत दुखी होती है और वो बेहोश होने लगती है तो पारिजात उसे संभालती है। तो उस चक्कर में उसका फ़ोन गिर जाता है। जब नोंथा उसे उसका फ़ोन उठाकर देने लगता है तो वो उसमें उसके स्क्रीन के ऊपर उसकी पिक्चर दिखता है जिसमें वो उस वैले में गई हुई थी। तो वो उसे गुस्से से होकर पूछता है कि तुम डॉग देंग वाली कैसे गई थी। तो पारिजात चुप हो जाती है और सब शॉक हो जाते हैं। पारिजात बहुत टेंशन में बैठी होती है। वो समा को मैसेज भेजकर बताती है कि नोंथा को पता चल गया कि हम दोगदेंग वाले गए थे और वो काफ़ी गुस्सा दिख रहा था। लेकिन समा कुछ काम कर रहा होता है तो वो उस मैसेज को नहीं देख पाता। आंट ऑंग पारिजात का मैसेज देखती है लेकिन समा को नहीं बताती। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग की याद की बेटी स्कूल में आती है और चिल्लाने लगती है कि स्कूल को बंद कराओ। वो कह रही होती है कि स्कूल के आसपास टाइगर घूमता है, उसने टीचर फ़ोन को मारा है, अब वो किसी और पर भी हमला कर सकता है। बच्चों की जान को स्कूल में खतरा हो सकता है। सारे गाँव वालों को भड़काती है स्कूल बंद करवाने के लिए। तो मोंग उससे कहता है, बकवास बंद करो, टीचर फ़ोन को टाइगर किंग ने नहीं मारा। तो वो पारिजात से कहती है कि तुमने स्कूल में ब्लड मून की नाइट को टाइगर किंग को देखा था ना। तो पारिजात कहती है, मैंने देखा था, लेकिन वो इसलिए स्कूल में आया था क्योंकि शिकारी के वजह से ज़ख्मी हो गया था, लेकिन उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं उसके काफ़ी नज़दीक थी। तो वो उससे कहती है कि क्या तुम कोई देवता हो या एंजल हो जो टाइगर तुमसे हेल्प मांगेगा? कौन सी झूठी स्टोरी सुना रही हो? क्या तुम टाइगर किंग की मन की बातें जानती हो? तो वो कहती है, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं दावे के साथ कहती हूँ टाइगर किंग किसी को हार्म नहीं कर सकता। मोंग गाँव वालों से कहता है, मैं स्कूल का हेडमास्टर होने के नाते सबसे कहता हूँ कि आप सब अब वापस जाए। मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालूंगा और किसी को टाइगर के कारण कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये सारी बातें प्रभु चुपके से सुन रहा होता है। वो मन में कहता है, तो वो तुम थी पारिजात जिसने टाइगर को छुपाया था। अब ये कौन सी नई चाल चलने वाला है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट सीन में नोंथा गुस्से से डॉक्टर के घर आता है और उसके नाम से चिल्लाने लगता है। तो कोलोंग उसे रोकने
लगती है तो वो उसे बताता है डॉक्टर समा पारिजात को डॉगडेंग वैली ले गया था। तो ये सुनकर वो चौंक जाती है। वो समा से पूछता है, तुम पारिजात को वहाँ क्यों लेकर गए थे? तो समा कहता है, टीचर पारिजात ब्लड मून के बारे में जानना चाहती थी तो मैं उसे वहाँ ले गया था ताकि वो फिर कभी उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक ना हो। कलोंग कहती है, लेकिन वो एक होली प्लेस है और टीचर पारिजात एक आउटसाइडर है। नोंथा बोलता है, आज तुमने उसे ब्लड मून के बारे में बताया और आगे तुम ना जाने टाइगर किंग के बारे में बता दो। तो समा बोलता है, हो सकता है, जब सही वक्त आएगा तो मैं उसे बता दूंगा। नोंथा उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए अंदर ले जाता है और कोलोंग और आंट से कहता है, ये हम दोनों के बीच की बात है, कोई अंदर नहीं आएगा। अंदर जाने पर डॉक्टर समा नोंथा को एक ज़ोरदार पंच मारता है और कहता है, करो जो करना है, अब तो हम दोनों ही हैं। दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। समा उसे शांति से बात करने को कहता है। नोंथा गुस्से से कहता है, तुम पारिजात से मिलना बंद करो, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। समा कहता है, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ। तो नोंथा कहता है, टाइगर किंग के लिए ट्राइब की ही कोई लड़की सही होगी। जो टाइगर किंग को एक्सेप्ट करेगी वो उसकी ड्यूटी को समझेगी। पारिजात आउटसाइडर है और वो अगर टाइगर किंग की सच्चाई जानेगी तो वो शॉक होकर शायद कानिंग की तरह मर जाएगी या फिर भाग जाएगी और सबको ये सीक्रेट बता देगी। समा कहता है, लेकिन मैं रिस्क लूँगा। तो नोंथा उसे जोर का मार कर कहता है, तुम्हें कोई हक नहीं, ये हमारे ट्राइब का सीक्रेट है, तुम रिस्क नहीं ले सकते। समा कहता है, तो मेरी ज़िंदगी का क्या? मुझे मेरी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीने का कोई हक नहीं है क्या? तो नोंथा, नहीं, तुम्हारे अंदर टाइगर किंग की स्पिरिट है, तुम्हें तुम्हारा काम करना होगा। तो समा गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, मैं नहीं चाहता था, ये तुम्हारे फादर ने मुझ में पास किया था। तो नोंथा, तुम चाहो या ना चाहो, टाइगर किंग की स्पिरिट तुम्हें मिल गई है। अगर तुम ये सह नहीं सकते तो सिर्फ एक ही रास्ता है, मर जाओ और टाइगर किंग की स्पिरिट मुझे वापस कर दो। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आगे के पार्ट में प्रभुन पारिजात को किडनैप करने वाला है। हम देखेंगे कि समा कैसे बचाता है उसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।